नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड भर में मानसून प्रवेश करने के बाद भी मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अब तक राज्य में सामान्य वर्षापात 326 मिलीलीटर के मुकाबले 173.7 मिलीलीटर वर्षा ही रिकॉर्ड की गई है। वहीं राजधानी रांची में 336.3 मिलीलीटर के मुकाबले 177.3 मिलीलीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से काफी कम है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में क्लाउड सर्कुलेशन में हो रहे बदलाव का ही परिणाम है कि इस बार राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और साहिबगंज में अच्छी वर्षा हुई है। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आगामी दिनों अच्छी वर्षा होगी, जबकि उत्तर पश्चिमी व कोल्हान क्षेत्र में कम वर्षापात हुए, जबकि पिछले वर्ष इसके विपरीत स्थिति बनी थी। बताया कि ये बदलाव बंगाल की खाड़ी में रुक रुक कर बन रहे क्लाउड सर्कुलेशन के कारण हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो 19 से 20 जुलाई के बाद सर्कुलेशन का असर देखने को मिलेगा। कहा कि ये सिलसिला अगस्त और सितंबर माह तक देखने को मिलेगा। अभी बात करें तो जो डिपार्चर है वो -47% है और एक्चुअल रेनफॉल 173.6 मिलीमीटर है, जबकि इस अवधि का जो नॉर्मल रेनफॉल था 326 मिलीमीटर था। तो अभी -47%, 47% अभी कम चल रहा है, क्योंकि आप देखें ही हैं क्योंकि जून में 21 तारीख को मानसून का प्रवेश हुआ है और 28 तारीख तक कवर किया है। उस दौरान मानसून थोड़ा सा कमज़ोर था। उसके बाद 28 से लेके 5 तारीख तक मानसून ठीक रहा, फिर 5 से लेके जो 9-10 तक था थोड़ा कमज़ोर था, फिर से थोड़ा सा रिवाइव हुआ है और ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। बीच में मानसून कमज़ोर भी पड़ेगा, थोड़ा सा फिर रिवाइव करेगा। तो अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिर 20 के आसपास से मानसून फिर से रिवाइव करेगा। अभी बारिश होगी कुछ कुछ इलाकों में, बट थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा मानसून अभी आने वाले दिनों में। और 20 से फिर से एक बार जब रिवाइव होगा, एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो कि बंगाल खाड़ी के आसपास में बनेगा और उसका मूवमेंट अगर हम लोग के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा तो अच्छी बारिश उस समय देखने को मिल सकती है। इधर जमशेदपुर के रजक समाज के द्वारा अच्छी बारिश, फसल व धोबी घाटों की रक्षा के लिए सोमवार को आषाढ़ी पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इष्ट देवी व भैरव बाबा को 51 फल, तस्मेई व हलवा का भोग लगाया गया। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। बेनिफिट रजक समाज द्वारा अनुष्ठान का आयोजन धोबी घाट स्थित देवी मां के मंदिर में किया गया, जिसमें पुजारी द्वारा देवी मां की पूजा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और मंगल कामना के लिए आशीर्वाद मांगा। महिलाओं ने दिन में व्रत रखा और परंपरागत गीतों से भैरव बाबा को 7 देवियों का आवाहन किया। रजक समाज द्वारा मनीफेट के अलावे बर्मा माइंस, गोविंदपुर, बागबेड़ा, जुगसलाई, न्यू रानी कुदर, सोनारी, भालूबासा, साक्षी, मानगो और चांडिल धोबी घाटों पर श्रद्धा पूर्वक भैरव बाबा की पूजा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने इंद्रदेव से अच्छी बारिश और समाज के कल्याण की कामना की। हमारे मनीफिट रजक समाज के ओर से आषाढ़ी पूजा हर वर्ष की भांति हो रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे आषाढ़ी पूजा के द्वारा हमारे समाज की, हमारे बस्तियों की, हमारे माताओं बहनें, हम लोग सब मिलकर भक्ति और श्रद्धा के साथ ये पूजा करते हैं। सिर्फ यहाँ आज बेनिफिट में नहीं हो रही है, बल्कि हमारे जमशेदपुर में हर शाखा में आज ये आषाढ़ी पूजा मनाई जा रही है, क्योंकि इनके माध्यम से हम लोग देवी माँ को भक्ति से, उनका गीतों के साथ, आप देख रहे हैं यहाँ महिलाएं गीतें गा रही है माँ को खुशी करने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सालों भर माँ हमारे परिवार को खुशी संपन्न रखे और हमारे बीमारी से बच्चों लोगों को दूर रखे। और ये बस्ती में हम लोग इसी तरह हर साल हम लोग आषाढ़ी पूजा मनाते हैं हर वर्ष। और जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू शादुल फैक्ट्री के समीप रविवार देर शाम स्कूटी चोरी कर भाग रहे एक युवक को
टाइगर मोबाइल के जवान ने खदेड़ कर पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी ने जवान पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। हालांकि इस हमले में टाइगर मोबाइल का जवान बाल बाल बच गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से जवान ने आरोपी को धर दबोचा और उसे थाना के सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक शार्दुल कंपनी के पास से एक स्कूटी चोरी कर भाग रहा था। इसकी सूचना मिलते ही टाइगर मोबाइल का एक जवान मौके पर पहुंचा और पीछा कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस को देखकर आरोपी डर गया और बचने के लिए जवान पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान टाइगर मोबाइल के जवान ने खुद को बचाते हुए और सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। और जमशेदपुर में बिरसा युवा मंच के द्वारा सुनारी में आयोजित 3 दिवसीय बस्ती यूथ प्रीमियर लीग का समापन रविवार को हुआ। इस दौरान विजेता फुटबॉल टीम को पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष शंभू सिंह, रिटायर्ड डीएसपी अरविंद कुमार और जिला परिषद सदस्य कविता परमार उपस्थित थी। सभी अतिथियों का परंपरागत रूप से बिरसा युवा मंच के संस्थापक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि इसमें कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, मानगो, उल्लेड़ी की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें फाइनल मैच धातकीड़ी, हरिजन बस्ती और कदमा गांधी बस्ती के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट का कदमा गांधी बस्ती टीम विजेता रही। विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी, 11,000 नगद, जर्सी और फुटबॉल एवं उप विजेता को ट्रॉफी, 5100 रुपए नगद, जर्सी और फुटबॉल देकर पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक बिरसा युवा मंच के संस्थापक सह भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बस्ती के युवाओं को मंच प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास है, इस आशा के साथ कि इन्हीं युवाओं में आने वाले दिनों में कोई न कोई बच्चा भारतीय फुटबॉल टीम का सदस्य बनेगा। उन्होंने कहा कि सिमडेगा एसपी के रूप में जब वे पदस्थापित थे तब इस तरह का प्रयास हॉकी के लिए किया था। उन्हें इस बात की खुशी है कि वहां की लड़की भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है। कार्यक्रम में काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम समझते हैं कि पहली बार इस तरह का आयोजन होने से बस्ती के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और एक नई उत्साह है। मैं आज से इन बस्ती के युवाओं का नामकरण बस्ती युवा के रूप में करने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो आयोजन कराया गया था ये बिरसा युवा मंच के द्वारा किया गया। आज का ट्रॉफी का नाम बिरसा ट्रॉफी है, तो ये एक पहल है हम लोगों की, खास करके बस्ती में नशा दूर करने के लिए, बस्ती में युवाओं में खेल की प्रवृत्ति लाने के लिए, क्योंकि ये प्रयास हम लोगों का आगे भी जारी रहेगा कि कैसे बस्ती के युवाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति जगे, कैसे IAS IPS बनने की प्रवृत्ति जगे, कैसे अच्छे अधिकारी बनने की प्रवृत्ति जगे। ये प्रयास कंटिन्यू। और जमशेदपुर के कदमा स्थित श्री बाल गणपति विलास संस्थान का 104वां वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। बाल गणपति विलास सभागार में आयोजित इस वार्षिक आम सभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें एक वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के साथ ही नई कमेटी का गठन भी किया गया। बैठक में कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। नई कमेटी की घोषणा से पूर्व 2023-24 का लेखा जोखा उपस्थित कमेटी के सदस्यों के समक्ष रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके उपरांत 2024-25 के लिए नई कमेटी की घोषणा की गई। इसमें 3 वर्षों से अध्यक्ष पद पर रहे बी आनंद राव की जगह YK शर्मा को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया, जबकि आनंद राव एडवाइजर के रूप में कार्य करेंगे। वहीं कोषाध्यक्ष पी कृष्ण राव और महासचिव रहे टी अंजी राव को उपाध्यक्ष पद प्रदान किया गया। इसके अलावा गणेश पूजा के दौरान किए गए बेहतर कार्य के लिए कमेटी के सदस्यों और वॉलंटियर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले जय श्री गणेश। मैं आभारी हूँ हमारे सारे सदस्यों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अध्यक्ष का पद जो है पुरस्कृत किया गया। और मैं पिछले
43 वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हूँ। मैंने विभिन्न जो है पोस्ट में काम किया हुआ है। मैं इसके अलावा जमशेदपुर के जितने भी लोग हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं इस पूजा को काफ़ी ही उत्सुकता के साथ लेकर और भव्य रूप से जो पूजा होती है उसमें भाग लेते हैं और इस पूजा को सफल बनाते हैं, और मैं आशा करूंगा इसी तरह उनका सहयोग प्राप्त होते रहेगा। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में विधायक सविता महतो ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने तिरुलडी व चौके गड़िया में जहां तालाब का उद्घाटन किया, तो वहीं कुकड़ू में शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय में 4 दीवारी निर्माण कार्य का विधिवत नारियल फोड़कर व शिलापट कर अनावरण कर शुभारंभ किया। विधायक सविता महतो ने बताया कि लगभग 18 लाख की लागत से बनने वाले 3 योजनाओं का विधिवत उद्घाटन किया गया है। इसके तहत चौकी गड़िया व तिरुलडी में निजी तालाब का जीर्णोद्धार तथा कुकड़ू में शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय में 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों कार्यों को कुल 18 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। तालाब बन जाने से गाँव के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने में सहूलियत होगी, जिससे वे अपने खेतों में धान के अलावा सब्जी की खेती कर पाएंगे। साथ ही साथ मछली पालन पर कर किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल बहुत नीचे जा रहा है। तालाब बनने से भूमिगत जल को ऊपर उठाया जा सकता है। शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय के छात्रावास में दूर दराज के बच्चे रहते हैं। यहाँ 4 दीवारी नहीं होने से बच्चों में हाथी को लेकर भय बना रहता था। अब 4 दीवारी बन जाने से बच्चे भय मुक्त होकर रह सकेंगे। विधायक ने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बचे हुए सड़कों का भी बहुत जल्द कार्य कराया जाएगा। बताया कि गांव में तालाब निर्माण व मरम्मत कार्य भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। मैं कुकड़ू शहीद निर्मल महतो हाई स्कूल में 4 दीवारी का उद्घाटन और चौके गड़िया में एक तालाब और एक तिरुलडी में एक तालाब, लगभग 18 लाख की लागत से यहाँ पर बच्चा लोग हॉस्टल भी है और स्कूल भी, जो काफ़ी बाउंड्री नहीं होने से यहाँ पर हाथी का भी इसको और दूसरा भी जानवर और बच्चा लोग छोटा छोटा रात में रहते हैं, इसीलिए उसको देखते हुए काफ़ी दिन से इसका मांग था। और उस बाउंड्री वॉल का, वही बाउंड्री वॉल का जो उद्घाटन हुआ और 2 तालाब का लगभग 18 लाख की, जिसमें हमारे पानी जो बहुत नीचे चल जा रहे हैं, तालाब इस भंडारा रखा जाता है, जो हम लोग वहाँ का खेती-बाड़ी, मेरा प्रखंड और मेरा ईचागढ़ में खेती-बाड़ी का किसान भाई के लिए वो तालाब भी खोदा गया। और जैसे गाय हुआ, पशु हुआ, वो पानी पीने के लिए और ग्रामीण जो नहाने धोने का भी उपयोग कर सकते हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित सुंडी उत्थान समिति लगातार समाज के हित व उत्थान में अपना योगदान देते आ रहा है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए अब समिति के एक सदस्य कृष्णा मंडल ने सुखद पहल की है। उन्होंने मंचगांव के समीप जानमडी मौजा में समिति को 6 डेसिमल जगह उपलब्ध कराई है। समाज के उज्जवल मंडल ने कहा कि कृष्णा मंडल का ये योगदान काफी सराहनीय है। आज के समय में लोग 1 इंच जमीन के लिए मारामारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कृष्णा मंडल द्वारा 6 डेसिमल जगह समाज के नाम पर दान दे दिया गया है, जो लोगों के लिए एक मिसाल है। इस जमीन पर समाज के उत्थान के लिए एक भवन का निर्माण होगा, जिसके माध्यम से समाज हित में सर्वोत्तम कार्य किया जाएगा। सोमवार को इस जमीन का निरीक्षण समाज के पदाधिकारी के द्वारा किया गया। कृष्णा मंडल बहुत जल्द इस जमीन की रजिस्ट्री समाज के नाम पर कर देंगे। इस जमीन का खाता नंबर 360, प्लॉट नंबर 210, रकबा 6 डेसिमल, थाना नंबर 1544 है। स्थानीय लोगों ने इस पहल को समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य बताया। कृष्ण मंडल हलतपुर के है, हलतपुर निवासी, वही दान कर रहे हैं, 3 कट्ठा जमीन दान कर रहे हैं। सुंडी समाज उत्थान समिति को दान करेगा और हम लोग यहाँ पर समिति की ओर से भवन बनाएंगे। बहुत बहुत उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
वो दान कर रहे हैं। सूढ़ी समाज उत्थान समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है। हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और हम लोगों के लिए एक भवन बहुत ही ज़रूरी था। हम लोग इधर उधर प्रयास किए कि ज़मीन कहाँ मिलेगा, तो हमारे ये तापस मंडल जो मझगांव के हैं और इनके मामा कृष्ण मंडल हल्दी पोखर के हैं, इन्होंने भालकी के सभा में भरी सभा में घोषणा किए थे कि हम लोग ज़मीन दान करेंगे और उन्हीं का परिणाम आज हम लोग ये ज़मीन देखने आए हैं। इन लोगों को हम लोग समाज के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज एक बूंद मैला नहीं देना चाहता है कोई, और ये समाज के लिए दान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इधर ब्याहभूत कलवार समाज के जमशेदपुर इकाई की बैठक रविवार शाम आदित्यपुर में समाज के अध्यक्ष कुमार विपिन बिहारी के आवास पर आयोजित हुई। इसमें आगामी 15 सितंबर को भगवान बलभद्र की पूजा कर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में ब्याहभूत कलवर समाज के सदस्य समेत महिला समिति की सदस्य भी मौजूद थी। इस दौरान आगामी 15 सितंबर को साक्षी बारी क्लब हाउस में भगवान बलभद्र की पूजा धूमधाम से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज के 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह, बच्चों के लिए खेल कूद व चित्रकला प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। बलभद्र पूजा के पूजन के उपलक्ष्य में इस बार जो भावी पूजा 15 सितंबर को रखा गया है, उसमें समाज का एक अति महत्वपूर्ण बैठक हुआ, जिसमें हमारे सारे समाज के लोग उपस्थित हुए और ये निर्णय लिया गया कि 15 सितंबर को भव्य तरीके से भगवान का पूजा अर्चन किया जाएगा। अपने समाज के लोगों को, जो बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हैं, इंजीनियर डॉक्टर हैं, सबको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको पारितोषिक दिया जाएगा। वहीं सरायकेला जिला की सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा की नई कार्यकारिणी का गठन रविवार को आदित्यपुर के रोड नंबर 32 स्थित मोर्चा कार्यालय में किया गया। इसमें सर्व समिति से अधिवक्ता ओम प्रकाश को अध्यक्ष, शारदा देवी कार्यकारी अध्यक्ष और राजेश कुमार मुन्ना महासचिव बनाए गए हैं। कमेटी का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। विशेष परिस्थिति में कार्यकाल को अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। बैठक के दौरान मोर्चा में सभी वार्ड से 4-4 लोगों को शामिल किया गया। मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि आदित्यपुर क्षेत्र में पेयजल एवं सीवरेज की गंभीर समस्या को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जो संतोषजनक है। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से आदित्यपुर जलापूर्ति योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम प्रारंभ हुआ। अब इससे तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नगर निगम एवं जुड़कों को हर हाल में 31 मार्च 2025 तक हर घर में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए सरकार को संवेदनशील होना होगा। लेकिन जब कोई संगठन है तो उसको प्रजातांत्रिक ढंग से सबसे पहले जन कल्याण मोर्चा की सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है पेयजल। हम लोग के जन कल्याण मोर्चा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर है। हाईकोर्ट भी बहुत गंभीरता से सुनवाई कर रहा है और अब जो है सो चूँकि 3 महीना पहले ही ज़मीन का फॉरेस्ट से नो ऑब्जेक्शन मिला है और जुड़कों के द्वारा अभी काम जो है सो तेज़ी से किया जा रहा है। हम लोग उसको बीच में देखेंगे। आप लोग से भी आग्रह होगा कि बीच में देखें और हम लोग की मांग है कि किसी भी हालत में अप्रैल 2025 तक आदित्यपुर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी 1 नंबर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ के मौसीबाड़ी में रथ यात्रा के 7वें दिन रविवार की शाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें मुखिया दुलाराम महाली और मुखिया बसंती सोरेन शामिल हुई।
मुसाबनी 1 नंबर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ की मौसी बाड़ी में रविवार को रथ यात्रा के 7वें दिन भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का जलवा बिखेरा। इस मौके पर अतिथि के रूप में पूर्वी मुसाबनी पंचायत मुखिया दुलाराम महाली एवं पश्चिमी मुसाबनी पंचायत मुखिया बसंती सोरेन उपस्थित थी। मौके पर अतिथियों को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। उसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या का शुभारंभ किया। इसके उपरांत स्थानीय कलाकारों द्वारा नृत्य व भजन प्रस्तुत किया गया, जिसे देखने काफी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। मौके पर पूर्वी मुसाबनी पंचायत के मुखिया दुलाराम महली ने महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर निर्माण के लिए सभी से सहयोग करने की अपील की। इस कमेटी के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और कमेटी के सभी पदाधिकारीगण को मेरा हार्दिक जोहार। मैं इसको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज इन कमेटी के वजह से ही हम लोग को प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होने का भाग्य मिला है। क्योंकि पहले जब रथ यात्रा नहीं होता था तो हम लोग को रथ देखने के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता था। तो इसीलिए इसे हम लोग दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि इसी का बदौलत हम लोग को प्रभु श्री जगन्नाथ जी का यहाँ दर्शन हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी ही भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। इसीलिए और शास्त्र में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग के देवता है, जो भक्त के हर मनोकामना को पूरी करने का सक्षम रखते हैं। और सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड के हाट मैदान में भाजपा युवा मोर्चा का युवा जुटान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज और विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनोद राय उपस्थित थे। उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की विफलताओं और युवाओं के साथ की जा रही झारखंड सरकार की वादा खिलाफी को उजागर करना था। अध्यक्ष शशांक राज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के इतिहास में अब तक इतनी अराजकता और भ्रष्ट सरकार किसी ने नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में युवाओं से वादा खिलाफी, नियुक्ति घोटाले और जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक के चलते युवाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है और चुनाव में युवा वर्ग निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे। बीते 4.5 साल की अनदेखी और उदासीनता से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को आगामी विधानसभा घेराव में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने का अपील की। शशांक राज ने ये भी कहा कि साल में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी, 5-7 हजार बेरोजगारी भत्ता, 3 BHK फ्लैट और 3 लाख रुपए का आवास देने जैसे बड़े वादे सिर्फ वोट लेने का साधन बनकर रह गए हैं। इस झूठी, मक्कार और भ्रष्टाचारी सरकार से जब युवा सड़क पर उतरकर रोजगार की मांग करते हैं तो दमनकारी नीति के तहत उनकी आवाज को गोली, बंदूक, लाठियों, डंडों और फर्जी मुकदमों के बल पर कुचलने की कोशिश की जाती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि अब समय आ गया है विधानसभा चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब देने का। ईचागढ़ विधानसभा कुकड़ू मंडल में विनोद जी के नेतृत्व में यहाँ युवा जुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जिस प्रकार से इस पूरे प्रदेश में युवाओं के दिल में जिस प्रकार से ये सरकार ने आग लगाई और जब से 2019 से सरकार बनी और इन्होंने वादा किया कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे वरना राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दूसरा वादा इन्होंने किया कि अगर हम नौकरी नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और आज 5वां साल चल रहा है, इस राज्य के किसी युवाओं के अकाउंट में 1 रुपया भी बेरोजगारी भत्ता नहीं पहुंचा है। 5 लाख नौकरी का वादा भी इनका खोखला था। 5वां साल चल रहा है, 25 लाख नौकरी होना चाहिए, लेकिन गिनेंगे तो 10,000 नौकरी भी इन लोग 5 साल में नहीं दे पाए। तो जिस प्रकार से इन्होंने युवाओं के सपनों के साथ ठगी किया है, इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी गांव-गांव, सभी पंचायत, सभी विधानसभा में जा रहा है और युवाओं से आग्रह कर रहा है कि युवाओं के सपनों के साथ जिस प्रकार से इस सरकार ने ठगी की है, चाहे परीक्षा आयोजित करने में जिस प्रकार से यहाँ पेपर लीक की घटना झारखंड में आयोजित की हुई, इन सारे विषयों को लेकर हम युवाओं के बीच जा रहे हैं और उनको जगाने का काम कर रहे हैं। और आने वाला अगस्त महीना में
एक महासंग्राम रांची की सड़कों पर दिखेगा। इस राज्य सरकार को हम लोग पुनः इस सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। इस राज्य से बाहर करने का कोई काम करेगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।